ये हार्ट टचिंग लव स्टोरी आज अपने दिल के टूटने और फिर कभी नहीं जोड़ पाने की ईयल लव स्टोरी सुना रहा हूं। यह आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मैं 12th में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने में एक आंटी का पेन गेस्ट था, जहां पर कोई 4-5 लड़कियां रहती थीं। वहां की सभी लड़कियां मुझे भैया कहकर बुलाती थीं। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने आई, जिसका नाम स्नेहा था। वह पास के एक जिले की रहने वाली थी और यहां पीएसएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, तो बस मेरे दिल से आवाज आई कि यार, इस लड़की से प्यार हुआ तो इससे ही शादी करूंगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। ये बातें उसकी फ्रेंड को मालूम लगी कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई जान नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुआ, तो मैंने अपने घर वालों से स्नेहा को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए। लेकिन वह कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी करने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षाकर्मी में हो गया। पर मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया, जिसका मुझे दुख जो हुआ, पर मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगा दिया, जिसमें मुझे RS 3,000 देना पड़ा था। उसके जॉब करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कमजोरी आने लगी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वह हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए PW रोज बस से सफर करती थी। इसके लिए मैंने बस ट्रैवल वालों से मंथली किराया फिक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था। क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था, तो सब मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं रोज रोज बस में सफर नहीं कर सकती, और मैंने स्कूल के पास में ही एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहां रहने जा रही हूं। तो मैंने उससे कहा कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने कहा कि नहीं बताई, अब बता रही हूं ना, और वहां रहने चले गई। वहां जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी। वह अगर करती थी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब कभी मैं कॉल करके पूछता तो वहां बहाना बना देती, क्यों कोई आ रहा है या मकान मालिक है, कुछ भी कह देती। इस बीच में मेरा चाचा जी की शादी हुई तो उसे बुलाया गया। मेरी तो मेरे रिलेशन वालों ने सभी कहा कि अब राज भी अच्छा जगह सेटल हो गया है और यह भी जॉब करती है, तो अब दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही स्नेहा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तो मैंने कहा ठीक है कि अगले साल कर लेंगे। कुछ दिन बाद स्नेहा ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूं, कुछ जरूरी बात करनी है, और फोन काट दिया और मेरे फोन रिसीव नहीं की। जब वह घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल नहीं करूं और भूल जाऊं। तो मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बताई और चले गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच में हर रोज उसे फोन करता और वहां मेरे फोन नहीं उठाती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि स्नेहा किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है, तो मैं वहां पहुंचा और उसे कारण जानना चाहा, तो उस लड़के ने मना किया बताने के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस लड़के को वहीं पर पिटाई कर दी, थाने में ले जाकर अंदर करा दिया। और स्नेहा से पूछा तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे फैमिली की कसम देकर उसे थाने से छुड़ाने को कहा, और मेरे फैमिली में बता दिया, तो मजबूरी में मुझे उसे छुड़ाना पड़ा, लेकिन उस लड़के को वार्निंग दिया, आज के बाद अगर मुझे स्नेहा के आसपास दिखा तो इससे बुरा हाल करूंगा। इधर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के फोन से स्नेहा को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तू उस लड़के को पसंद करती है तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं कहता, और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुमको फोन करूंगा और ना ही मिलूंगा। इतना ही कहकर मैं वहां से चला गया। कुछ दिन मुझे मेरे ऑफिस से एक न्यूज के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल गया, तो वह मुझे देखकर डर गई, लेकिन मैंने उसके तरफ नहीं देखा, ना ही उससे कोई बातचीत की। मगर उसकी स्कूल के स्टाफ मुझे जानते थे, तो सब लोगों ने मुझसे बात की। इसी बीच उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि आपसे बात करनी है, तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी फोन कर ले। जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन, तो उसने कहा कि मैं बरखा, स्नेहा की फ्रेंड। तो मैं अनजान बनकर बात नहीं करने की बात कहकर कॉल काट दिया। तो उसने कहा कि स्नेहा अपनी गलती पर अफसोस कर रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने ठीक है कहकर उसे संडे को मिलने के लिए मॉल में बुलाया और मिलने के लिए गया। संडे को जब स्नेहा और बरखा मुझसे मिलने के लिए आई तो स्नेह मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बगैर नहीं जी पाने की बात कह रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था
कि मैं नहीं जानता था कि मुझसे मजाक करने के लिए और अपने एक काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। एक हफ्ते बाद स्नेहा ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में किया जा रहा है, तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफर रुकवा दिया। इस बीच मैंने स्नेहा से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं, तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन अपने घर अपना सामान लाने की बात कहकर गई। उसके बाद जब वह वहां से वापस आई तो मैंने उसे फोन लगाया तो उसने पहले मेरे कॉल नहीं उठाया, और फिर मैंने दोबारा कॉल लगाया तो उसने फोन उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे याद दिलाई तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और वह शादी नहीं करने के बाद कहकर फोन काट दिया। मुझे भूल जाने की बात कही और दोबारा कभी फोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने ना कभी उसे बात की है और ना कभी उससे मिला हूं। दोस्तों, आप लोग यह पढ़ने के बाद यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उसे इतनी आसानी से यह सब करने दिया और मैं कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूं, मैं वह बंदा हूं जिसने कभी भी कोई काम चोरी छुपे नहीं की है। जब प्यार किया तो सबके सामने और अपने घर वालों को बताया भी और मिलाया भी, यहां तक कि मेरे रिश्तेदार जानते थे। और हां, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी। उसे मैं रोता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए आज तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसे दुख हो। जब कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं तो उसकी याद आती है और उससे मिलने का मन करता है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी बीवी, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी मेरा यह दिल कहीं टूटा हुआ पड़ा है। हर खुशी के पल हाथों से छूट गए, अब तो खुद के साए भी रूठ गए हालात हैं। ऐसे जिंदगी में हमारी प्यार की राहों में हम बिल्कुल टूट गए।